ढोंग के कारोबार से अय्याशी की जिंदगी गुजारने वाला आशू भाई महाराज उर्फ आसिफ खान का पर्दाफाश हो चुका है। अब आशू भाई के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आशू के हर जुर्म का उसे अब अंजाम भुगतना होगा। स्वयंभू बाबा आशू भाई महाराज उर्फ आसिफ खान को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उसके आश्रम में एक महिला उसकी नाबालिग बेटी का कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गुरुवार की रात को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशू भाई गुरुजी और उसके बेटे समर खान से घंटों पूछताछ की गई। दोनों बाप बेटों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आशू भाई महाराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच आशू महाराज को अपने ऑफिस लेकर गई और उसके गुनाहों के राज से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। दरअसल रेप और पॉस्को एक्ट जैसी संगीन धाराओं में आरोपी आशू भाई को शाहदरा जिला पुलिस ने गुरुवार सुबह गाजियाबाद के पास से हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। शाम को करीब 6 बजे क्राइम ब्रांच की टीम आशू भाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान को लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंची, जहां आशू भाई के गुनाहों में बराबर का हिस्सेदार उसका बेटा समर खान पहले ही पुलिस कस्टडी में मौजूद था। क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों ने दोनों बाप बेटों को आमने सामने बैठाकर घंटों सघन पूछताछ की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध राजीव रंजन ने बताया कि अपराध शाखा ने उसके बेटे समर खान को भी एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से इस मामले में कई घंटे तक पूछताछ हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मिली शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि 2008 और 2013 के बीच इस स्वयंभू बाबा, उसके दोस्तों, उसके बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ में मिली जानकारी के बाद और सबूतों के आधार पर आशू महाराज को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आशू महाराज को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। घंटों चली पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने गुरुवार रात करीब 11 बजे आशू भाई गुरुजी को रेप और पॉस्को एक्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आशू भाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान के खिलाफ क्राइम ब्रांच के पास पर्याप्त सबूतों के आधार में उसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आशू महाराज से केस से जुड़े सभी पहलुओं पर पूछताछ की। साथ ही आशू महाराज के बेटे को साथ में बिठाकर भी उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान आशू भाई महाराज और उसके बेटे से 5 घंटे में दर्जनों सवाल पूछे गए। ज्योतिष की शिक्षा कहां से ली? दिल्ली में तुम्हारे कहां आश्रम हैं? पीड़ित महिला से मुलाकात कब और कहां हुई थी? तुम पीड़ित महिला को कब से जानते हो? क्या पीड़ित महिला की बेटी बीमार थी? उसका इलाज तुमने कैसे किया था? क्या इलाज के दौरान महिला की नाबालिग बेटी की मालिश करते थे? पीड़ित महिला को तुमने कितनी बार रोहिणी आश्रम में बुलाया? क्या तुम्हें इस बात की जानकारी थी कि तुम्हारा बेटा समर भी पीड़ित महिला उसकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था? महिला के शिकायत करने पर तुमने क्या किया? इन सभी सवालों के जवाब आशू भाई ने दिए और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इस मामले में पीड़ित ने आशू भाई और उसके बेटे समर खान और उसके दोस्त सौरभ के साथ गैंगरेप और पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम पीड़ित महिला उसकी बेटी का मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज करवा चुकी थी। सघन पूछताछ के बाद मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने उसे साकेत कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। अब रिमांड के दौरान पुलिस कुछ और सबूतों को खंगालेगी और तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर आशू को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। बढ़ते आगे, आसिफ खान से आशू भाई ने सिर्फ नाम नहीं बदला बल्कि नाम के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बदली। मामूली से दुकान चलाने वाला बाबा कैसे नाम बदलने के बाद 5 स्टार होटलों में भक्तों से मुलाकात करता था और कैसी रही अब तक की बाबा की लाइफस्टाइल, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूपी के गाजियाबाद की महिला ने जिस बाबा आशू भाई गुरुजी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, उसका असली नाम आसिफ खान है। मामूली ड्राई क्लीनर से आशू भाई गुरुजी बने इस शख्स का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े भी फेल हो जाए। आईपीएस अफसर भी इस बाबा के भक्त हैं। आशू के भक्त बने आईपीएस अफसर। पहले आशू भाई के नाम से ज्योतिष का काम करता था और जेजे कॉलोनी में रहता था। उसका पीतमपुरा के तरुण एन्क्लेव में मकान और रोहिणी सेक्टर 7 में आश्रम है। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसर आशू के भक्त रहे हैं। बाबा का बेटा बिल्डर है। बाबा के कई टीवी चैनलों में कार्यक्रम आते हैं। आशू का प्रॉपर्टी बिल्डर बेटा पहले आशू भाई के नाम से ज्योतिषी का काम करता था और जेजे कॉलोनी में रहता था। उसका पीतमपुरा के तरुण एन्क्लेव में मकान और रोहिणी सेक्टर 7 में आश्रम है। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसर आशू के भक्त रहे हैं। बाबा का बेटा बिल्डर है। बाबा के कई टीवी चैनलों में कार्यक्रम आते हैं। बाबा चमत्कार के नाम पर पिछले वर्ष रिटायर हो चुके आईपीएस को गंगा में खड़ा कर चुका है। सुबह आशू 4 से 8 बजे तक अपने भक्तों से मिलता था और मोटी रकम वसूलता था। कार्यालय से हो चुकी है 50 लाख की चोरी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बाबा आशू के रोहिणी स्थित कार्यालय में 6 फरवरी 2011 को 50 लाख रुपए की चोरी हुई थी। शिकायत मिलने पर रोहिणी उत्तरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके आरोपी 2 नेपाली केयरटेकरों लक्ष्मण और हंसराज को भारत नेपाल सीमा पर गौरी फेंटा बॉर्डर से पकड़ा गया था। दोनों के पास से 42 लाख रुपए बरामद किए गए थे। आशू का राधे मां कनेक्शन। दुष्कर्म के आरोपी बाबा आशू गुरुदेव उर्फ आसिफ खान और उसके बेटे को दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से पकड़ लिया है। दोनों आरोपियों से आरकेपुरम स्थित अपराध शाखा के कार्यालय में बृहस्पतिवार देर रात तक पूछताछ जारी थी। गाजियाबाद से आशू गुरुदेव को पकड़ने वाले इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। उसका और राधेमा का खास कनेक्शन भी है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा आशू। पुलिस का कहना है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। बाबा को पूछताछ के लिए बुधवार को नोटिस भेजे गए थे। साथ ही उनके कार्यालयों और घर पर नोटिस चस्पा कराए गए थे। बाबा एफआईआर होने के बाद से आरोपी बेटे के साथ फरार था। अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने बताया कि आशू और आसिफ खान को उसके बेटे के साथ शाहदरा जिले के वाहन चोरी निरोधक दस्ते प्रभारी संजय शर्मा की टीम ने गाजियाबाद से पकड़ा है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि एटीएस ने दोनों को अपराध शाखा के हवाले कर दिया। दोनों से बृहस्पतिवार देर रात पूछताछ की जा रही थी। राधे मां विवाद मामले में फंसे थे इंस्पेक्टर। राधे मां विवेक विहार थाने पहुंच गई थी और थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गई थी। इस कारण इंस्पेक्टर संजय शर्मा को थानाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इंस्पेक्टर संजय शर्मा उस समय विवेक विहार के थानाध्यक्ष थे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आसिफ से आशू बने ढोंगी बाबा का सच। जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। ड्राईक्लीन की दुकान से अरबों के साम्राज्य का सच। इलाज के नाम पर आशू भाई की छल की कहानी। दुष्कर्म के आरोपों में घिरे बाबा आशू भाई गुरुजी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आशू भाई गुरुजी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। बाबा आशू भाई गुरुजी जिसने एक महिला भक्त को कई साल तक हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद महिला भक्त को अपने बेटे और दोस्त को सौंप दिया था। बाबा आशू भाई गुरुजी को लेकर
एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस भी इस खुलासे के बाद हैरान है। आरोपी बाबा खुद को मां कामाख्या देवी का अनंत भक्त बताता है। मामूली ड्राई क्लीन की दुकान चलाने वाला आसिफ अपना नाम बदलकर झूठ का साम्राज्य चला रहा था। आशु भाई गुरुजी का असली नाम आसिफ खान है। उसके पिता का नाम ईदा खान है। बाबा बनने से पहले वो दिल्ली में रोहिणी के पास एक मामूली सी ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। इससे उसका घर बड़ी मुश्किल से चल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बाबा से हो गई। वो उस बाबा से इतना प्रभावित हुआ कि आसिफ ने बाबा से तंत्र विद्या वशीकरण सीखने का फैसला किया। आसिफ ने उस बाबा से तंत्र मंत्र वशीकरण टोटके सीखे। इसके बाद उसने अपना नाम बदल दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने के लिए अपना नाम आशु भाई गुरुजी रख लिया। धीरे धीरे वो लोगों को अपनी तंत्र विद्या से अपनी बातों में बहलाने लगा। लोग उसके झांसे में आते चले गए। शुरुआत में तो आशु भाई गुरुजी खुद अपने नाम के पर्चे गलियों गलियों मोहल्लों में जाकर बांटता था। जैसे जैसे लोग उसके झांसे में फंसते गए, उसके यहां अंधभक्तों का तांता बढ़ता चला गया। जब भक्त बढ़े तो पैसा भी बढ़ा। पैसा बढ़ा तो आशु भाई गुरुजी ने अपना प्रचार पर्चियों के बजाय समाचार पत्रों और टीवी में शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स के विज्ञापन से ये बाबा ज्यादा मशहूर हो गया और रोहिणी के छोटे आश्रम से शुरू होता इसका गोरख धंधा कई आश्रमों तक जा पहुंचा। बाबा करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया। वो अपने यहां आने वाले लोगों को तंत्र मंत्र और वशीकरण के झांसे में फंसाने लगा। आरोपी बाबा खुद को मां कामाख्या देवी का अनंत भक्त बताता रहा। अपने दुखों का इलाज कराने वाले किसी को भी यह अंदाजा ना था कि यह बाबा लोगों की भावनाओं से खेलेगा और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में भी शामिल होगा। दुष्कर्म के आरोपों में घिरे बाबा आशु भाई गुरुजी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है। बाबा आशु भाई गुरुजी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली गाजियाबाद की पीड़िता के मंगलवार को कोर्ट में 164 के तहत बयान भी दर्ज किए गए थे। महिला ने कोर्ट में वही बयान दिए थे जो बयान उसने एफआईआर करवाते समय दिए थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। आसिफ खान से आशु गुरुजी बने इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। कैसे इस ढोंगी ने नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। अब यह भी जान लीजिए कि कैसे पंचर लगाने वाला आसिफ आशु भाई गुरुजी बन गया। आसिफ खान कैसे बन गया आशु गुरुजी? मायाजाल में फंसाता था मासूमों को। आशु के मक्कड़ जाल में कैसे फंस जाते थे लोग। आखिर ऐसा क्या करता था दरिंदा? पहचान छिपाकर चला रहा था ज्योतिष का धंधा। आसिफ खान से आशु गुरुजी बने इस ढोंगी का असली चेहरा अब पूरे देश के सामने आ गया है। कैसे इस ढोंगी ने नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। कैसे भोले भाले मासूमों को अपने मकर जाल में फंसाया और फिर कैसे मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस ढोंगी के काले कारनामों का चिट्ठा काफी लंबा चौड़ा है। ऐसे ही ढोंगियों की वजह से लोगों का विश्वास टूट जाता है, भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे ही ढोंगियों की वजह से लोगों का आस्था पर से विश्वास चकनाचूर हो जाता है। खैर, इस बारे में थोड़ा हमें सोचना होगा, समझना होगा, आखिर कब तक यूं चलेगा,
आखिर और कब तक यूं ही हमारी आस्था का मजाक बनेगा? और आखिर कब तक हम ऐसे ही अपने आस्था के साथ खिलवाड़ होने देंगे? ये हमें ही सोचना होगा, ये समझना होगा कि आस्था भगवान में है, इन ढोंगियों में नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको आशु भाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान के बारे में वो सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो जरा दिल थाम के बैठिएगा। आशु भाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान ने अपने ही धंधे की शुरुआत 1990 में की थी। आशु 1990 तक दिल्ली के वजीरपुर की जीजे कॉलोनी में रहता था, जहां पर एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। पर उसकी दुकान चली नहीं, जिसके बाद आशु भाई गुरुजी उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में शिफ्ट हो गया, जहां पर वो ज्योतिषी के तौर पर काम करने लगा। ऐसा लगा मानो उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। साल 2018 आते आते वो करोड़ों का मालिक बन गया। आशु के पास सिर्फ करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि कई महंगे कारें भी हैं, जिसके बाद ये धंधा बढ़ता ही चला गया और देखते ही देखते उसके तमाम अनुयायी भी हो गए। उसके बाद आशु भाई गुरुजी को अपना धंधा बढ़ाना था, तो कुछ दिनों के बाद अपनी दुकान बंद कर दी और नाम कमाने के लिए टेलीविजन चैनलों के संपर्क में आया। टीवी कार्यक्रमों में वह लोगों के बैड लक को खत्म करने का दावा किया करता था। अपने प्रमोशनल वीडियोस में वह ट्रक ड्राइवर और रिक्शा वालों को अपने आशीर्वाद से लखपति बनाए जाने के दावे किया करता था। इसके चलते हरियाणा और यूपी में भी उसके कई अनुयायी बढ़ने लगे। हम हर किसी पर बड़े ही आसानी से विश्वास कर लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आखिर जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वह उस भरोसे के लायक है भी या नहीं। बिना जांच पड़ताल करे हम आंख मूंद कर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक हमें या हमारे किसी को ये मकर जाल अपनी हवस का शिकार नहीं बना चुका होता है। खासकर ऐसे मामलों में महिलाएं आसानी से बाबाओं के मकर जाल में फंस जाती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिसे भक्त आशु भाई गुरुजी मानकर चरणों में शीश नवा कर रहे थे, वो दरअसल आसिफ खान है और इसकी गवाही वो वोटर लिस्ट दे रही है, जिस पर आशु भाई गुरुजी की तस्वीर लगी है और उसके आगे लिखा हुआ है आसिफ खान पुत्र श्री इदा खान। वोटर लिस्ट में गलती की गुंजाइश इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि ठीक उसी के नीचे उसी पते पर रहने वाले आसिफ खान के बेटे समर खान की भी तस्वीर लगी है। यानी एक मुसलमान होने के बावजूद आसिफ खान आशु भाई गुरुजी बनकर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करता रहा। लेकिन अब ढोंगी बाबाओं की खैर नहीं, क्योंकि जिस तरह इन बाबाओं का असली चेहरा सामने आ रहा है उसके बाद तो यही लगता है कि अब इनकी दुकानें ज्यादा नहीं चलने वाली हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।